फायर इंश्योरेंस का मीनिंग होता है कि ये एक तरह का इंश्योरेंस है, नाम से ही पता चल रहा है कि फायर इंश्योरेंस के अंदर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाता है अगर कोई ऐसी डैमेज हो जाए जो कि फायर से हुआ हो ओनली, मतलब ऐसा कोई रिस्क हुआ हो आपको जो फायर से हुआ हो, इसी को फायर इंश्योरेंस का कंसेप्ट कहा जाता है। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, ये स्क्रीन रेडी आ रही है। फायर इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच टेक प्लेस अगेंस्ट फायर। कह रहे हैं ये जब इंश्योरेंस जब काम करता है जब फायर लग जाए, मतलब आग लग जाए, एंड सच अदर रिस्क विच आर मैंशनड इन द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फायर इंश्योरेंस जब कराया जाता है ना तो उसकी टर्म कंडीशन जरूर पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फायर इंश्योरेंस करा लो और टर्म कंडीशन ना पढ़ो। विदाउट टर्म कंडीशन आप फायर इंश्योरेंस कराने का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो फायर इंश्योरेंस के अंदर वो इंश्योरेंस होता है जो फायर से मतलब जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर फायर इंश्योरेंस के कुछ नेचर्स दिए हुए हैं, मतलब फायर इंश्योरेंस होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। फायर इंश्योरेंस के अंदर जो आप कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, इंश्योरेंस करवाने वाला और इंश्योरेंस करने वाला दोनों के बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जब भी आप पॉलिसी कराओगे ना तो आपको एक पॉलिसी पेपर मिलेंगे। वो पॉलिसी जो पेपर होते हैं ना वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपको संभाल के भी रखना होता है, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है टू पार्टीज़। इसके अंदर दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी होती है इंश्योरेंस कराने वाली, एक पार्टी होती है इंश्योरेंस करने वाली। अब इसमें ना दो नाम दिए हुए हैं, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योर्ड का मतलब होता है जो इंश्योरेंस करवाता है, और इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस करता है, करने वाला। रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज़ नॉट नेसेसरी। आपको पैसा ज़रूरी नहीं है वापस होगा। कब वापस होता है पैसा, ये कब पैसा मिलता है, जब दुर्घटना हो जाए, मतलब जब आग लगेगी तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दो वर्ड पढ़े थे हमने, याद हो तो, एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। एश्योरेंस में पैसा पक्का मिलता है और इंश्योरेंस में पैसा जब घटना हो जाएगी तभी मिलेगा। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 1 ईयर का होता है। मतलब आपको जो फायर इंश्योरेंस है वो हर साल कराना पड़ेगा। सर जो बड़े बड़े पार्ट नहीं पढ़ने की ज़रूरत। नेक्स्ट है आपका ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। इसके अंदर ओनली प्रोटेक्शन का सिस्टम होता है। वैसे इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है और आपका पैसा धीरे धीरे क्या होता रहता है, सेव होता रहता है। लेकिन फायर इंश्योरेंस के अंदर ओनली प्रोटेक्शन, मतलब आपको सेफ्टी के लिए काम किया जाता है, प्रोटेक्शन एलिमेंट ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वर्ड इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस कराया जाता है इसमें एश्योरेंस की जगह कौन सा वर्ड यूज़ होता है, इंश्योरेंस वर्ड यूज़ होता है। सरेंडर वैल्यू की आज तक बात हुई है कभी? सरेंडर वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए आप बाई चांस इंश्योरेंस की किस्त ना भर पाएँ, मतलब आप इंश्योरेंस के पैसे ना दे पाएँ किसी वजह से, तो वो इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। ध्यान से सुनना, सरेंडर वैल्यू क्या होती है। मान लो लाइफ के इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस के कंसेप्ट में ना, मान लो आपने इंश्योरेंस कराया और आपने 5 साल तक किस्तें भरी। इंश्योरेंस करा रखा 10 साल का, 5 साल बाद आप नहीं भर पाए किसी वजह से पैसे, तो आपको कंपनी जितना पैसा आपका बना हुआ है वो वापस कर देगी और आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगा। तो बिना इंटरेस्ट के मिलेगा ना? हाँ, बिना इंटरेस्ट के मिलेगा। वो जो पैसा मिलता है ना वो सरेंडर वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये फायर इंश्योरेंस के कंसेप्ट में ना सरेंडर वैल्यू हमेशा 0 होती है। मतलब आपने कभी बीच में इंश्योरेंस को छोड़ दिया ना तो आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, कुछ नहीं, खाली।
तो इसके कंसेप्ट में सरेंडर वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। बस यही पॉइंट बहुत है। अब देखें टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ये टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी आज तक तो आया नहीं है, तो और ना ही मैं कराऊंगा इसको, तो ये आपको नहीं करना। आगे आ रहा है आपका मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस का मतलब होता है, ये वो इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस कराए, मतलब आप इंश्योरेंस कराते हो किसका? पानी वाले जहाज़ का। मैराइन उसको कहते हैं, पानी वाले जहाज़ को, जिसके अंदर आप सामान एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, मैराइन कहा जाता है उसको। एक बार रीड कर रहा हूँ मैं इसकी डेफिनेशन। मैराइन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर अंडरटेक द इंडेमनिटी ऑफ एश्योर्ड। इसके अंदर जो एश्योरेंस दिया जाता है आपको, इन द मैनर एंड द एक्सटेंट देयर एग्रीड अगेंस्ट मैराइन लॉस, दैट इज से लॉस्ट इंसिडेंटल टू मैराइन एडवेंचर्स। मतलब ये सारा कंसेप्ट में एक ही वर्ड निकल के आ रहा है कि मैराइन का जो भी लॉस होगा उसको कवर करने के लिए क्या कराया जाता है? मैराइन इंश्योरेंस कराया जाता है। अब रिस्क किससे हो सकता है? रिस्क हो सकता है आग लगने से, पानी में डूबने से, या किसी और वजह से। तो ये जो इंश्योरेंस कराया जाता है ये मैराइन इंश्योरेंस होता है। मैराइन मतलब ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो का मतलब क्या होता है? कार्गो शिप को कहा जाता है। कार्गो के अंदर आपको जो इंश्योरेंस कराया जाता है वो पूरी शिप का हो जाता है। मतलब अगर आपकी शिप को कोई नुकसान हो गया और उसके अंदर जो भी सामान पड़ा है उसको भी नुकसान हो गया, तो कंपनी आपको उसका पैसे की जितने का इंश्योरेंस करा रखा है उसके हिसाब से आपको उसके भरपाई करेगी कंपनी। एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। गुड्स बीइंग कैरिड बाय मैराइन शिप आर नोन एज कार्गो। मतलब जो सामान उसके अंदर डाला जाता है शिप के अंदर, उसको कार्गो कहते हैं। दीज गुड्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ मैराइन वॉयज। मतलब जो भी रिस्क होगा उसके लिए इसको कवर किया जाता है। रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ मैराइन वॉयज इंक्लूड वार, फायर, थेफ्ट, लड़ाई हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए। फॉरफीचर का मतलब होता है किसी वजह से हमारे दुश्मन हमारे सामान को जब्त कर लें। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। तो ये सारी की सारी जो भी दुर्घटनाएं हो जाएं, चाहे वो आग लग जाए, चाहे वो चोरी हो जाए, चाहे वो कोई हड़प के ले जाए सामान, तो उन सब में कार्गो इंश्योरेंस का कंसेप्ट होता है। मतलब कार्गो इंश्योरेंस से उसकी भरपाई की जाती है। सेकंड है हल इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस में पता है क्या इंश्योरेंस था? ओनली सामान का इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस में किसका इंश्योरेंस होता है? शिप का इंश्योरेंस। शिप इज़ ऑल्सो इंश्योर्ड लाइक द गुड्स अगेंस्ट द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ मैराइन वॉयज। मतलब शिप का जब इंश्योरेंस कराया जाता है ना, उसको कहते हैं हल इंश्योरेंस। ध्यान से दोबारा, पहले कौन सा इंश्योरेंस था? कार्गो। कार्गो में किसका इंश्योरेंस हुआ? सामान का। हल में किसका इंश्योरेंस हुआ? शिप का। थर्ड फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। देखो पानी वाले जहाज़ जो होते हैं ना, उनका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। एक देश से दूसरे देश में सामान जा रहा, थोड़ा बहुत सामान नहीं जाता, बहुत ज़्यादा सामान लद के जाता है। उस पर तेल आता है, जैसे हमारे इंडिया में बाहर की कंट्रीज से तेल जो है, जो भी तेल आता है वो इराक वगैरह देशों से आता है। पानी वाले जहाज़ों से भी आता है बहुत सारे। तो जो ये तेल आता है ना, बड़े बड़े जहाज़ों में आता है, उसका किराया भी बहुत होता है। तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं? अपने किराए का भी इंश्योरेंस करा लेती हैं। किराए का इंश्योरेंस कैसे होता है? मान लो, ये पता है क्या कंसेप्ट होता है? ऐसे होता है कि अगर सामान पहुंच गया तो किराया मिल जाएगा। बाई चांस सामान बीच में ख़राब हो गया तो कंपनियां सामान ख़राब सामान लेने का क्या किराया देंगी? किराया नहीं देती।
तो ये जो जहाज़ वाले बंदे होते हैं ना, जहाज़ के मालिक होते हैं, कंपनियाँ होती हैं जहाज़ की, वो क्या कराती हैं, अपने किराए का भी इंश्योरेंस करा लेते हैं। मगर अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाएगी तो किराया तो मिलेगा नहीं, उसका भी इंश्योरेंस कराया जा सकता है। इसी को कहते हैं फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट का मतलब भाड़ा। उसके बाद है लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पैसे हमने पे करने हैं। बाई चांस क्या हुआ, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे सामान तो ख़राब हो ही गया, सामान ख़राब होने से और भी नुकसान हो गया। बाई चांस ऐसे हो सकता ना, 2 जहाज़ इकट्ठे जा रहे हैं, एक जहाज़ में आग लग गई और उसी की वजह से दूसरे जहाज़ में भी आग लग गई। इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंश्योरेंस होता है वो कराया जाता है। आपने ये जो बाइक के इंश्योरेंस होते हैं, गाड़ियों के, थर्ड पार्टी तो होते हैं, वो जो जिसको नुकसान पहुंचा ना उसका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ये भी कर लेते हैं फटाफट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब रूल रेगुलेशंस होती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये पॉइंट मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है आप इंश्योरेंस क्यों कराते हो, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। एक जहाज़ का मालिक इंश्योरेंस क्यों कराएगा, अपने नुकसान से बचने के लिए। उसका किराया ना मर जाए, मतलब किराया ना डूब जाए, सामान ना ख़राब हो जाए, किसी और को नुकसान ना हो जाए, इसलिए इंश्योरेंस कराया जाता है। तो इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की वजह से कराया जाता है, ये रूल है। प्रिंसिपल ऑफ, ये रहने दो, वर्थनीस नेपो नॉन डेविएशन ऑफ शिप, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मतलब